अमित घर पे अकेला था। रात शांत थी। वो टीवी देख रहा था। अचानक यूज ठंड लगी। कोई यूज घूर रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। एक काला सया झिलमिला रहा था। चोर था क्या? उसने अपना फोन उठाया। अमित अपने पापा को फोन करना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा दीवार पे खून से लिखा एक मैसेज। लिखा था, मैं तुम सबको मार दूंगा। डर से उसका दिल डूब गया। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। अमित का दिमाग तेज चल रहा था। किसने लिखा होगा यह? उन्हें क्या चाहिए? उसने पुलिस को फोन करने का सोचा, लेकिन वो क्या कहता? वो इतना डरा हुआ था कि हिल भी नहीं सकता था। वो बस वही खड़ा रहा, खून से लिखे मैसेज को घूरते हुए। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। यूज कुछ करना था। अमित होश में आया। यूज मदद लेनी थी। उसने अपने पापा को फोन किया। दूसरी रिंग पे ही उन्होंने फोन उठा लिया। उनकी आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। अमित ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सया, मैसेज दर्द। पापा ने ध्यान से सुना। उन्होंने तुरंत घर आने का वादा किया। अमित को थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। वो अकेला नहीं था। पापा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। फिक्र मत करो बेटे, मैं घर आ रहा हूँ। बस अंदर रहो और दरवाजे बैंड कर लो। अमित को पता था उसके पापा उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन किससे? उसने मैसेज को फिर से देखा। अंधेरे में खून चमक रहा था। यूस ये एहसास नहीं छूट रहा था कि कुछ बहुत गलत है। पापा आ गए, चेहरे पे फिक्र की लकीरें। उन्होंने अमित को गले लगा लिया। अमित को राहत मिली। वो फिर से सेफ महसूस कर रहा था। वो किचन टेबल पे बैठ गए। पापा ध्यान से सुनते रहे जब अमित ने सारी घटना बताई। पापा की खामोशी परेशान करने वाली थी, जैसे वो कुछ जानते हो। आखिरकार पापा बोले, आवाज में डर भरा हुआ था। अमित, वो बोले, ये कोई आम धमकी नहीं है। ये हमारे पास्ट से जुदा है, एक अंधेरे भरे पास्ट से। अमित की आंखें चौड़ी हो गई। कैसा पास्ट? पापा ने कभी किसी अंधेरे का जिक्र नहीं किया था। उसने पापा से सब कुछ बताने का आग्रह किया। पापा हिचकिचाए, लेकिन फिर वो बोलने लगे। वो एक वक्त की बात कर रहे थे, सालों पहले की, जब वो एक गांव में रहते थे। उन्होंने अमित को एक चुड़ैल के बारे में बताया। वो एक बुरी आत्मा थी जिसे सब डरते थे। उसने उनके परिवार को परेशान किया था। उन्होंने चुड़ैल का सामना किया था, लटे हुए। मारने से पहले उसने उन्हें श्राप दिया था। उनके शब्द हवा में लटक गए, डर से भरे हुए। पापा ने ये बात छुपाए रखने की उम्मीद की थी, लेकिन अब ये वापस आ गई थी। श्राप वापस आ गया था। अमित सुनता रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। चुड़ैल का श्राप? यह असंभव लग रहा था। फिर भी दीवार पे लिखा मैसेज असली था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्हें मदद की जरूरत थी। वो एक ओकल्टिस्ट के पास गए। वो उनकी आखिरी उम्मीद थे। वो एक छोटे से हल्के रोशनी वाले घर में रहता था। हवा अगरबत्ती की खुशबू से भरी हुई थी। ओकल्टिस्ट एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें तेज थी। उसने उनकी कहानी ध्यान से सुनी। जब वो बोला, उसकी आवाज धीमी और शांत थी। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो मदद कर सकता है। ओकल्टिस्ट ने रिचुअल की तैयारी की। उसने मोमबत्तियां जलाई और अनजान भाषा में मंत्र पढ़े। कमरा एक अजीब खामोशी से भर गया। अमित और उसके पापा देखते रहे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। ओकल्टिस्ट ने क्रियाएं की। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। अमित को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। जब रिचुअल खत्म हुआ, ओकल्टिस्ट बोला। उसने बताया कि चुड़ैल की आत्मा शक्तिशाली थी, लेकिन उसने यूज भगा दिया है। उसने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। आत्मा वापस आने की कोशिश कर सकती है। उसने उन्हें एक तवीज दिया। ये उनकी रक्षा करेगा। अमित और उसके पापा ने उसका शुक्रिया अदा किया। उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो घर लौट आए, थके हुए लेकिन राहत में। अगले कुछ दिन शांत रहे। दीवार पे लिखा मैसेज चला गया था। सया अब बाहर नहीं घूम रहा था। उन्हें लगने लगा कि श्राप टूट गया है। अमित फिर से सेफ महसूस करने लगा। जिंदगी नॉर्मल लगने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर शक का बीज बना रहा। क्या सच में सब खत्म हो गया था? एक शाम अमित घर जा रहा था। सड़क सुनसान थी। सये से एक आदमी निकला। वो एक आदमी था। उसका चेहरा एक टोपी से छुपा हुआ था। वो अमित के पास आया। उसकी आवाज एक धीमी गुरगुराहट थी। चुड़ैल की आत्मा नहीं गई है, उसने फिसफिसाया। वो बदला लेगी। और ये कहकर वो रात में गायब हो गया। अमित वही जम गया। उसका खून जम गया। आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या श्राप सच में नहीं टूटा था? क्या ओकल्टिस्ट का रिचुअल फेल हो गया था? डर उसके अंदर खा रहा था। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल छाती से बाहर आने को हो रहा था। उसे अपने पापा को चेतावनी देनी थी। वो फिर से खतरे में थे। चुड़ैल की आत्मा अभी भी थी।
उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था।